किसान साथियों, आज अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं कि आप अपनी लहसुन की साइज को, उसके कंद की साइज को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट मंगवाया है ऑनलाइन अमेजोन से। गुजरात से हमने इसकी डिलीवरी ली है और ये आप देख रहे हैं थायो यूरिया। यानी इस थायो यूरिया की सहायता से हम अपने लहसुन की फसल की साइज, यानी उसके जो कंद हैं उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे के साइंस को अपन समझते हैं कि किस तरीके से ये थायो यूरिया आपकी लहसुन की फसल के अंदर काम करता है। वैसे तो ये सभी प्रकार की फसलों में दिया जा सकता है, दाना भराव होते समय या जो फ्रूट की साइज है वो बनते समय। तो आज अपन स्पेशल इस थायो यूरिया के बारे में, लहसुन में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और उसका आपके जो साइज है कंद की, उस किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं अपने नींबू के बगीचे के अंदर बैठा हूं और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे अपन बात करते हैं ताकि बहुत सारे किसानों का भला हो सके। तो देखिए, ये जो थायो यूरिया है आधा किलो के पैकिंग में है और ये एक इसके जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, आप ये समझ लो। यानी इतना जबरदस्त है थायो यूरिया कि इसका 90% किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। थायो यूरिया के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और इसकी मार्केटिंग नहीं की गई। इसको वहीं का वहीं यानी इसकी मार्केटिंग नहीं हुई, इसलिए बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते। तो थायो यूरिया में क्या है? दो चीजों का मिश्रण है। एक है यानी यूरिया और दूसरा है सल्फर का मोस्ट हाईली एक्टिव एलिमेंट्स सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। ये जो थायो यूरिया में सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है, इसका काम क्या होता है? यदि आप अपने लहसुन की फसल के अंदर इसको स्प्रे करते हैं तो क्या काम करता है ये? यानी लहसुन की पत्तियों में जो भी आपके खाना बन रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है या फिर सुक्रोज बन रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स बन रहे हैं, उसको क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। यानी जो भी पत्तियों में, लहसुन की में आपके खाना बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, प्रोटीन, उसके ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देगा। और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा यानी सहवन को बढ़ाएगा, तो फिर जो खाना बन रहा है वो कहाँ जाएगा? कंद में जाएगा। तो यानी उसकी एक्टिविटी को ये फास्ट कर देता है। यानी जैसे ही पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बना, सुक्रोज, प्रोटीन सब चीजें बनी, वो कंद में ट्रांसफर कर देगा। यानी सब जगह पर उसका जो सहवन है वो प्रॉपर तरीके से होने लगता है, फास्ट तरीके से होने लगता है। तो ये जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है, इसका ये काम होता है। अब देखिए, इसका जो स्प्रे है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए। यानी अगर आप आपकी फसल के अंदर इसके लहसुन में 2 या 3 स्प्रे करते हैं तो आपको यानी हद से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आपकी जो साइज है वो इम्प्रूव होगी, वजन ज्यादा निकलेगा आपकी फसल में, कंद में, लहसुन की में, और आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत महंगा होता है। यानी ये आपको लोकल मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं मिलेगा आपको, लोकल आजू बाजू में कहीं नहीं मिलेगा आपको। यानी स्पेशल रूप से आपको कहीं से ऑर्डर लेना पड़ेगा इसका। और ये जो मैंने लिया है ये आइसोकेम का है, यानी आइसोकेम का थायो यूरिया है। तो आप मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा आपको कि कौन कौन सी कंपनियों का बेस्ट है, ये देख लेना आप, उस हिसाब से आप मंगवा लेना। चूंकि ये मेरे यानी आधा किलो जो थायो यूरिया है ये 950 रुपये में आया है और इसकी आपको मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में आधा ग्राम थायो यूरिया। ये यानी निश्चित है, अगर आपने इससे ज्यादा मात्रा कर दी तो आपकी फसल पर ये विपरीत प्रभाव डालता है, यानी उसको नुकसान कर सकता है आप। तो स्प्रे करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक फाइटोकेमिकल है, फाइटो हार्मोन है। ये एक तरीके से ये पीजीआर ही है, पीजीआर की तरह ही वर्क करता है। लेकिन इसमें जो सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है ये क्या करता है? उसके ट्रांसपोर्ट को, जो भी आपकी पत्तियों में, लहसुन की में खाना बन रहा है, सुक्रोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके सहवन को बढ़ाता है, उसके ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है और कहाँ भेजता है? कंद में भेजता है। तो यानी जितनी भी फसल पर आप इसका स्प्रे करते हैं फलियां बनते समय, तो ये दाना भराव की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है और उसकी साइज को इंप्रूव करता है। तो ये है इसके पीछे क्या साइंस। क्योंकि ये मैंने विशेष रूप से तो मैंने क्यों मंगवाया है, ये जो नींबू का बगीचा आप देख रहे हैं इसके लिए मंगवाया है मैंने ये।
क्योंकि राजस्थान के अंदर एक दिक्कत है कि गर्मियों में नींबू की साइज इंप्रूव नहीं हो पाती, बड़ी नहीं हो पाती। और मेरे को इस साल ये करना है कि मैं रमजान के महीने में जब इसका भाव रहता है 200-250 रुपए किलो, तब अपने सारे नींबुओं को बेचूं। तो इसके लिए मैंने इसकी साइज को बढ़ाने के लिए मंगवाया है। तो आप यानी इसको सब फसलों में डाल सकते हैं, चाहे फ्रूट वाली हो या लहसुन हो या गेहूं हो। और चूंकि मैंने इसका गेहूं में भी स्प्रे कर दिया, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो जाकर। तो यानी इस तरीके का अगर कोई आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जेन्युइन प्रोडक्ट, यानी जो शानदार तरीके से वर्क करता है। और मैं ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी जो रिसर्च टीम में हिस्सा रहे हैं डॉक्टर MP साहू, यानी उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि ये जो थायो यूरिया है आप इसका इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट देखिए। तो हमने इसका ऑर्डर लगाया था और 10 दिन में इसकी डिलीवरी हुई है, 950 रुपये में आया है। तो लहसुन के कंद की साइज बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बहुत सारे किसान भाइयों को इसके फायदा हो सकता है। यानी इसकी मात्रा भी बहुत कम लगती है, वैसे बहुत महंगा होता है ये। जितनी इसकी क्लियरिटी होगी, ये 2000 रुपये किलो भी आता है, 3000 रुपये किलो भी आता है, 4000 रुपये किलो भी आता है, 1500 रुपये किलो भी आता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से देखिए और आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत फायदा करता है। इसके अगर मैं आपको फायदे गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। वैसे मैं मोटे मोटे फायदे गिना देता हूं इसका। सबसे जो पहला फायदा होता है इसका कि ये किसी भी प्रकार की फसल में अगर आप लगाते हैं इसको, तो यानी किसी भी कारण से अगर स्ट्रेस आ रहा है, आपकी फसल में तनाव आ रहा है, चाहे वो सर्दियों की वजह से हो, चाहे फिर वो किसी अजैविक यानी कोई दूसरा कारण हो, उसकी वजह से तनाव आ रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। ये आपकी फसल को सर्दियों से भी बचाता है, ये यानी हीट जनरेट करता है ये नेचुरल तरीके से आपके पेड़ के अंदर। और जो आपका पेड़ है वो सर्दियों में सर्दी लगने से बच जाता है और उसकी ग्रोथ बरकरार रहती है। दूसरा काम है लहसुन में पीलापन। यानी अगर आपके लहसुन में पीलापन आ रहा है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ही ज्यादा पानी पिला दिया, देखिए पीलापन आने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो उसमें कोई फंगस है, या फिर कीड़ा लग रहा है, या फिर यानी उस ज्यादा पानी पिला दिया आपने। तो उस समय क्या होता है कि किसी भी कारण से अगर पीलापन आ रहा है, तो उस समय क्या होगा, आपकी जो लहसुन की पत्तियां हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण बंद हो रहा होता है, यानी वो उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, या फिर वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका होता है। इसलिए क्या होता है, वो पत्ती पीली पड़ने लग जाती है। तो यदि आपने इसका स्प्रे किया है तो ये क्या करेगा, यानी 15-20 दिन तक उसमें प्रकाश संश्लेषण को बरकरार रखता है। यानी जो सुक्रोज बन रहा है पत्तियों में, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहे हैं, विटामिन्स बन रहे हैं, एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं होती है, उसको पत्तियों में बरकरार रखता है। अगर पानी पिलाने की वजह से पीलापन आ रहा है तो ये नहीं आने देगा। अगर दूसरे कोई कारण से पीलापन आ रहा है, जैसे कोई कीड़ा लग गया या कोई फंगस लग रही है, तो फिर उसको नहीं रोक पाएगा ये। लेकिन अगर पानी की वजह से पीलापन आया है तो ये उसको आने ही नहीं देगा, यानी उसको नेग्लेक्ट कर देगा ये। किसान साथियों, आप इसका प्रयोग अवश्य करें। एक बार आप इसको ट्राई करके जरूर देखें। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये जो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है, ये विशेष कर जो खाना यानी पत्तियों में खाना बन रहा है उसके ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, सहवन को बढ़ाता है। इस वजह से आपकी जो लहसुन की साइज है वो जल्दी फास्ट तरीके से मोटी होने लगती है। और फसल में ये और भी बहुत सारी चीजें करता है, जिससे आपको अगर आप इसका एक बार चाहे छोटे से एरिया में आप इसका यानी कुछ 2-5 जो क्यारे हैं आपके, उसमें ट्रायल करके देखना, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। उसके बाद आप अगले वर्ष पूरे जो फील्ड है आपका, खेत है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। किसान साथियों, आप ये एक कृषि चैनल है और मैं भी खुद एक किसान ही हूँ। यानी मैं अपने खेत के अंदर बैठा हुआ हूँ, ये नींबू का बगीचा है। तो इससे शानदार आधा बीघा में ही लगा रखा है मैंने, ये आधा बीघा में 82,000 के लेमन बेचे हैं मैंने। तो देख सकते हैं आप। तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक किसान हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।